नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज का दृश्य और हम लोग चल रहे हैं आज महाकुंभ मेला क्षेत्र स्पेशली सेक्टर 6-7 की तरफ। तो देखेंगे पहले हम लोग सेक्टर 6 चलेंगे, फिर उसके बाद सेक्टर 7 में चलेंगे। देखिए वहां पे स्ट्रीट वाइज क्या बनाए गए हैं, मंडपम बनाएंगे, तो उन्हीं सबको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो दृश्य दिख रहा है ये है छोटा बगाड़ा की तरफ जाने का रास्ता और इसी को फॉलो करते हुए जाएंगे। और जो ऊपर दिख रहा है ये है बक्सी बांध। तो बक्सी बांध देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वो किया गया है। और ये देखिए पूरा का पूरा इसे इंटरलॉकिंग कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो गंगा नदी का कछारी क्षेत्र है, यही वजह है। और बाकी हम लोग आ चुके हैं, इस साइड देखेंगे तो रेस्टोरेंट वगैरह बनाए गए हैं। बस यही रूट फॉलो करते हुए चलना है और बढ़ते चलना है। बस देखा जाएगा क्या क्या हो रहा है। और ये मैं आ चुका हूँ राम भद्राचार्य जी के शिविर में और यहाँ देखा जाए तो इस समय लगभग 5 बज रहे हैं और 5 बजे अभी इनकी कथा चल रही है। तो चलते हैं, देखते हैं कथा का क्या दृश्य है, क्या कैसे देखने को मिल रहा है। और सामने आप देखेंगे तो भगवान हनुमान जी की बड़ी सी स्टैचू रखी गई है और यह सेल्फी पॉइंट है एक तरीके का। लोग यहाँ सेल्फी बहुत ज्यादा क्लिक कराते हैं, सेल्फी वीडियोस वगैरह। और बाकी ये देखेंगे तो यहाँ पे यज्ञ कुंड वगैरह जो बनाए गए थे, तो यहीं सामने आपको यज्ञ कुंड देखने को मिल जाता है। और बाकी ये यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टेज पे सामने भद्राचार्य जी कथा सुना रहे हैं। और बाकी आप देखेंगे तो ये दर्शक लोग मतलब सुनने आए हुए हैं, श्रद्धालु वगैरह। तो काफी पूरा का पूरा पंडाल आपको भरा देखने को मिल रहा है। और देखिए इतना दूर होने की वजह से, स्टेज से इतना दूर होने की वजह से 2-3 एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि देखने में आसानी हो। और ये उन्हीं के शिविर के जस्ट सामने आप देखेंगे तो कपड़े के थैले निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। और बाकी ये किसी फाउंडेशन द्वारा वो किए जा रहे हैं। अब मैं चल रहा हूँ सेक्टर 7 की तरफ। देखिए जो राम भद्राचार्य जी का शिविर था वो सेक्टर 6 में पड़ता है, नागवासुकी द्वार के जस्ट आप आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा राम भद्राचार्य जी का शिविर। लेकिन अब हम लोग सेक्टर 7 की तरफ चलेंगे। सेक्टर 7 में बहुत कुछ आपको देखने के मिलेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश मंडपम हो गया, मध्य प्रदेश भवन वगैरह, गुजरात, छत्तीसगढ़, तो ये सारी चीजें आपको सेक्टर 7 में ही देखने को मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ देखेंगे महर्षि भारद्वाज द्वार आपको दिखेगा और ये कुंभ कला है। और बाकी ये सामने आप देखेंगे तो कलाग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ गुजरात भवन की तरफ और आप सामने देख सकते हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो यहाँ पे आपको इन दोनों लोग की स्टैचू और साथ ही साथ ये लेडी हैं इनकी भी स्टैचू बनाई गई है। आई थिंक अब लेडी का नाम तो हमें क्लियर नहीं पता चल रहा, यहाँ देखिए लिखा भी है। तो बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। यहाँ का आर्ट एंड कल्चर कुछ इस तरीके का कला स्थापत्य देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का, आई थिंक ये कोई एलईडी स्क्रीन वगैरह नहीं है, नॉर्मल पिक्चर है। और ये आप देखेंगे तो गुजरात का मैप दिखाया गया है, इंडिया के मैप से निकाल के जो गुजरात का इंडिपेंडेंट मैप है कुछ इस तरीके दिखाया गया कि गुजरात आपको ऐसे दिखता है। और गुजरात में जो जो चीजें प्रसिद्ध हैं उन्हीं चीज को यहाँ पे पिक्चराइज करके दिखाया गया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंदर आने पे आपको कुछ इस तरीके की वो दिखाई गई है कि मतलब आप देख सकते हैं तो जो भी वहाँ का इस कला और स्थापत्य है तो वो सारी चीजें गुजरात की, जैसे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर ये गिर सोमनाथ में पड़ता है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गिर सोमनाथ में है और सोमनाथ मंदिर काफी हिस्टोरिकल रहा है क्योंकि हर कोई जानता है कि जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था तो सबसे ज्यादा सोमनाथ मंदिर इफेक्टेड हुआ था। तो इसी को बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके दिखाया गया, काफी भव्य मंदिर देखने को मिल रहा है। हाँ अगर कभी बजट बना तो जरूर चलेंगे और दिखाएंगे आप सभी को कि क्या कैसे है। अभी तो फिलहाल पिक्चर में ही देख के वो किया जा सकता है, बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके देखने को मिल रही है। ये दूसरी जिसे हम बोलते हैं द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर देवभूमि द्वारका में पड़ता है, ठीक है। तो देवभूमि द्वारका को देवभूमि कहा गया क्योंकि हर कोई जानता है
द्वारिकाधीश तो श्री कृष्ण को माना जाता है और यही वजह आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी और शानदार देखने को मिल रही है। अब देखिए पूरे समंदर से लगे हुए क्षेत्रों से यही वजह है कि ये काफ़ी इनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो जब भी देखने जाना हो तो भाई साहब ज़रूर जाइएगा। पावागढ़ कलिका माता मंदिर पंचमहल, ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके दिखता है पावागढ़ कलिका मंदिर पंचमहल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर दिखाया गया है तो इसका दिखाने का मेन रीजन है कि ये पूरा का पूरा जो समंदर से सटे हुए क्षेत्र है। खास बातें हैं तो मतलब आप जो अगर जाते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है क्योंकि जो गोवा गोवा है और महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी कोस्टल राज्य हैं। कोस्टल राज्य मतलब वो राज्य जो समंदर से लगे हुए होते हैं, उन्हें कोस्टल राज्य कहते हैं। बाकी अदर हिस्टोरिक प्लेसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है और इन्हीं हिस्टोरिक प्लेसेस के यहाँ पे आपको नाम वगैरह देखने को मिलेगा। तो आप जब भी जाइएगा तो आप ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे पूरा पिक्चर को फ्रेम करके स्पेशली लाइटिंग वगैरह लगा के इस तरीके का दिखाया गया है। चाहे वो ओखा बीच हो, आप देख सकते हैं ये गुजरात का है और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत फ़ील हो रहा है। तो जब भी जाइए तो ज़रूर जाइएगा और यहाँ देखिए तीथल बीच दिख रहा है, वलसाड़ में पड़ता है और वलसाड़ ये आपको कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल जाती हैं और वो सभी की सभी क्या हैं? टूरिस्ट एरिया हैं। तो याद रखना है तो जितने भी यहाँ आप देख सकते हैं हर कोई जानता है जो वाइल्ड एस सेंचुरी है गधों की अभयारण्य, तो वो आपको देखने को कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी आपको अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य फिलहाल जीके का क्वेश्चन है। और यहाँ आप देख सकते हैं नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कैसे पक्षी बर्ड वगैरह उड़ रहे हैं और ये एडोल्ज स्टेपवेल थियोडॉल्ज में पड़ता है और यहाँ आप देखें कुछ इस तरीके का ये भव्य भवन देखने को मिल रहा है। पिक्चर में हम ये सब ये दिखा रहे हैं आपको क्योंकि देखिए ये सारी चीजें पूरी की पूरी पिक्चर्स में लगाई गई हैं, यही वजह है कि जो भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए जो गुजरात में फेस्टिवल्स होते हैं वो सभी फेस्टिवल्स और जो भी मेले आयोजित किए जाते हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो इस गोल गोल जो ये आपको डमरू जैसे दिख रहा है बॉक्स सेटअप, तो इसी में आप सभी देख सकते हैं, चाहे वो सपू तारा मानसून हो फेस्टिवल, ये सारी चीजें आप देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ गुजरात टूरिज्म। ठीक, तो गुजरात टूरिज्म के द्वारा ये पूरी की पूरी जो प्रदर्शनी लगाई गई है। अब देखिए यहाँ पे लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि जब यहाँ पे पब्लिक आएगी पूरे उत्तर प्रदेश की तो आ ही रही है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के भी जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट, स्पेशली फॉरेनर्स इस बार बहुत आए हैं प्रयागराज में। तो उन सभी को ये सारी चीजें देखेंगे आके, तो अब जब यहाँ देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि चलो ठीक है चलते हैं गुजरात में भी घूम आते हैं। तो ये इससे क्या हो जाएगा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है देश की कंट्री की उसमें थोड़ा सा बूस्ट आएगा, मतलब इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें, और ये देखिए कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है ये एरिया। तो आप देखेंगे तो डॉन हिल स्टेशन है। अब ये डॉन हिल स्टेशन आपको गुजरात में मिलेगा और ये ईटर का किला ये भी गुजरात का ही है। और देखेंगे तो कुछ इस तरीके ये किला देखने को मिलता है, तो काफी बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो माधवपुर बीच पोरबंदर में, और ये पोरबंदर वही है जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। लेकिन ये बीच का क्षेत्र है पोरबंदर बीच, जो समंदर के किनारे से लगा हुआ है। बाकी महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर में ही हुआ था। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो भी चीजें हैं कि दिखाए गए कि जो गुजरात का जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो काइट का है, पतंगबाजी का है। तो गुजरात में सबसे ज्यादा पतंगबाजी प्रचलित है, तो उसी को दिखाया गया है इस एलईडी स्क्रीन के माध्यम से। और यहाँ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो मैप है गुजरात का, तो इस तरीके से टेबल डेस्क पे रख दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कौन सी क्या चीज है, चाहे वो तो बंसवाड़ा हो या फिर बारदौली हो, तो जो भी हो, दबोई हो, बड़ोदरा हो, तो यहाँ पे हर चीज को स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हर वो क्षेत्र दिखाया जा रहा है, मतलब जो भी गुजरात में फेमस है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जो आपको देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप वो चीजें कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ लोथल वगैरह जो भी गुजरात में हड़प्पा
सभ्यता के काल की जो भी फेमस साइट्स रही हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखिए मैप के भी माध्यम से मैप में दिखाया जा रहा है। यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी आश्रम, जो ये साबरमती अहमदाबाद में है, तो साबरमती नदी के किनारे है, तो याद रखना है महात्मा गांधी का ये साबरमती आश्रम कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ चरखा वगैरह जो चीज़ें हैं और यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह लगा दिए हैं, किसी भी वस्तु को छूना मना है। तो बिल्कुल आप चीज़ों को छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं कैसे खपड़ेल में ये बनाया गया है पूरा का पूरा आपको। और ये देख सकते हैं गिर नेशनल पार्क आपको दिखेगा, और नेशनल पार्क है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पूरे देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली जंगल और जंगली जानवर ये सभी आपको नेशनल पार्क में दिख जाते हैं, और नेशनल पार्क बनाए ही जाते हैं ताकि हम जानवरों का संरक्षण कर पाएं, इनकी हंटिंग शिकार को रोक पाएं, और इनकी जो भी लॉसेस हो रहे, मतलब जो जानवर मर रहे हैं या शिकार किए जा रहे हैं, तो इनकी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। यही उद्देश्य होता है मतलब नेशनल पार्क बनाने का। तो यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके आपको भालू हो, हिरन हो और शेर हो, यहाँ देख सकते हैं शेर वगैरह भी बनाए गए हैं, क्योंकि गिर के जो शेर होते, लॉयन होते, वो काफ़ी फेमस हैं। तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको शेर वगैरह दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस तरीके का क्या खूबसूरत मतलब बनाया गया और आसानी से मतलब बैठा दिया गया। यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह काफ़ी क्लिक कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे तो ये आई थिंक हमें लगता है जागुआर है कि तेंदुआ है, मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा, लेकिन देखने से कुछ ऐसे लग रहा है या तो जागुआर होगा या तो तेंदुआ होगा। और ये पेड़ पे बैठा हुआ है, खास बात ये है। और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो देखने से ऐसा लगता है जंगल का क्षेत्र है। और यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा है, मोढेरा सन टेम्पल। अब ये मोढेरा सन टेम्पल कहाँ है, तो मेहसाणा जिला में आपको पड़ेगा मोढेरा सूर्य मंदिर। ठीक है, तो मेहसाणा जिला आपको गुजरात में पड़ता है, और कुछ इस तरीके आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। तो काफी आपको देखेंगे तो ये पिलर बेस मंदिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 मतलब बहुत सारे पिलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे तो ये गुजरात की जो भी क्राफ्ट डिजाइनिंग जो भी इंडस्ट्री ये हैंडलूम वगैरह से रिलेटेड है, तो यहाँ आप देखेंगे तो कच्छ गुजरात का जो क्षेत्र का है वो पूरा। और ये आप देखेंगे तो रन ऑफ कच्छ दिखाया गया। तो रन ऑफ कच्छ वही क्षेत्र है जो कभी अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर थे कि आइए कभी गुजारिए गुजरात में। तो रन ऑफ कच्छ का एरिया आप देख सकते हैं, ये थोड़ा दलदली है और साथ ही साथ समंदर से लगा हुआ क्षेत्र है। रन ऑफ कच्छ काफी बड़ा क्षेत्र है कच्छ, तो आप याद रखना है। और बाकी आप देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और भारत के लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी जो मूर्ति बनाई गई है, तो इन्हीं की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला गया और नर्मदा नदी के किनारे पे बनाई गई है। तो याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो क्या खूबसूरत आपको व्यू देखने को मिल रहा है, मतलब आपको क्या फील दे रहा है। मतलब यहाँ देखेंगे तो साइड से नर्मदा नदी फ्लो कर रही है। कौन सी नदी है साथियों, नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकली हुई है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और मैं आ चुका हूँ अब मेले से बाहर और चल रहा हूँ कमरे की तरफ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिला हम लोग को आज। और ये जो भीड़ है ये आपको देखने को मिल रही है बसंत पंचमी वाले दिन की, एक दिन पहले शाम की है। और भीड़ ज़्यादा फिलहाल आपको देखने को नहीं मिल रही है रोड पे, क्योंकि आई थिंक हमें लगता है कि अब ये जो पब्लिक है धीरे धीरे कम हो रही है। आई थिंक जो लास्ट बड़ा स्नान था वो सबसे बड़ा शाही स्नान मौनी अमावस्या ही होता है, बाकी अब नॉर्मल ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।